नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है चुंबक। वे सभी वस्तुएं जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं उसे हम चुंबक कहते हैं। प्रकृति में चुंबक एक काले पत्थर के रूप में पृथ्वी के गर्भ में है, लेकिन हम जिस चुंबक की बात कर रहे हैं वो है कृत्रिम चुंबक, जिसको अन्य धातुओं से मिलकर और बनाया जाता है। तो समझें, क्योंकि चुंबक लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है, तो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने के चुंबक के गुण को अपन चुंबकत्व कहते हैं। लेकिन चुंबक के सभी स्थानों पर, सभी भागों में समान प्रकार का चुंबकत्व नहीं पाया जाता। तो चुंबक का वह भाग जहां पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है उसको ध्रुव या चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। तो प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबक से कुछ रेखाएं निकलती हैं जिनको अपन चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये रेखाओं की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिण से प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण से प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करती हैं और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है और ये हमेशा वृत्ताकार मार्ग में ही गमन करती है। अब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर कोई चुंबक हमेशा उत्तर या दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों ठहरता है, पूर्व पश्चिम में क्यों नहीं ठहरता है, उसका कंसेप्ट समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। मैं यहाँ पर तीन चीजें बताऊंगा। ये हमारी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी के गर्भ में एक प्राकृतिक चुंबक है जिसको मैं यहाँ बना रहा हूं। पृथ्वी के अंदर उपस्थित जो चुंबक है उसका जो दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तर की ओर रहता है और पृथ्वी के अंदर का जो चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर रहता है। अब पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है वो ध्रुवों के हिसाब से जस्ट पृथ्वी के ध्रुवों से बिल्कुल विपरीत रहता है और चुंबक के ध्रुवों में यह विशेषता होती है कि समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण की घटना होती है। तो जब हम कोई छड़ चुंबक को पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक यहां लटकाते हैं, इस प्रकार लटकाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका एक सिरा उत्तर की ओर रहता है और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि यह हमेशा पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए चुंबक के संपर्क में रहता है, जिसके कारण स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के अंदर छिपे हुए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास आने की कोशिश करता है और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के अंदर छिपे हुए चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास जाने की कोशिश करता है। मतलब आकर्षण, विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। इसलिए हमने जो स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक लटकाया है उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में रहता है और पृथ्वी के गर्भ में जो चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर और दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर रहता है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इसके बाद तीसरी बात करते हैं। कोई भी चुंबक जो होता है उसके दो ध्रुव होते हैं, लेकिन दोनों ही ध्रुव अगर चुंबक को तोड़ भी दिया जाए तो एक अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर किसी चुंबक को तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक भाग फिर से दो ध्रुवों को दर्शाएगा। मतलब कोई चुंबक है, इसको तोड़कर अगर दो भागों में
या फिर 5 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग में एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा। इसका कंसेप्ट यह है कि किसी भी चुंबक का कोई भी एक ध्रुव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ पर चुंबक से संबंधित दो महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात करेंगे। एक तो है चुंबकीय क्षेत्र, और एक है चुंबकीय कोई चुंबक है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर अगर कोई दूसरा चुंबक रखा जाता है तो वह दूसरा चुंबक उस चुंबक के प्रति आकर्षण या प्रतिकर्षण का भाव महसूस करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र का मापन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चुंबकीय क्षेत्र का मापन मतलब चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है तो उसका मात्रक होता है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मापन गॉस द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार एक होता है चुंबकीय फ्लक्स। जो चुंबक से लगातार बल रेखाएं निकलती रहती हैं, अगर चुंबक से निकलने वाली बल रेखाओं को चुंबक के पास किसी कुंडली को रखा जाता है तो ये बल रेखाएं कुंडली से होकर प्रवेश करती हैं। जब चुंबकीय बल रेखाएं किसी कुंडली से होकर प्रवेश करती हैं तो अब उनको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का मापन वेबर द्वारा किया जाता है। वेबर ये साइंटिस्ट के नाम हैं, उनके आधार पर उनके प्रतीक दिए हुए हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मापन गॉस द्वारा और चुंबकीय फ्लक्स का मापन वेबर द्वारा किया जाता है। एक और शब्द है चुंबकशीलता। ध्यान रखना ये शब्द बाकी शब्दों से काफी अलग है। चुंबकशीलता चुंबक का गुण नहीं है, चुंबकशीलता पदार्थों का गुण है। इसको ऐसे समझें, जैसे हमने ये लोहे का टुकड़ा रखा है, हमने नर्म लोहा रखा है और एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा रखा है। अब यहाँ पर कोई चुंबक रखा हुआ है हमने, तो चुंबकीय बल रेखाएं जब लोहे के आर पार होकर गुजरती हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाएं लोहे के अंदर से प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जब लोहे के आर पार से गुजरती हैं तो अधिकतम बल रेखाएं चुंबक की लोहे की ओर आकर्षित होती हैं और कोशिश करती हैं कि वो चुंबक के लोहे के अंदर से होकर जाए। लोहे के गुण को चुंबकशीलता कहते हैं। इसके विपरीत जब चुंबक को एल्यूमिनियम के पास रखा जाता है तो चुंबक से निकलने वाली बल रेखाएं एल्यूमिनियम से दूर हटने की कोशिश करती हैं। एल्यूमिनियम के इस गुण को चुंबकशीलता कहते हैं। मतलब यह चुंबकशीलता चुंबक का गुण नहीं है, पदार्थ का गुण है। वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन पदार्थों में जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ की ओर आकर्षित होती हैं। पदार्थ के गुण को चुंबकशीलता कहते हैं। जबकि एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जिसके पास से अगर चुंबकीय बल रेखा जा रही है तो चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार मुड़ जाती है कि वो एल्यूमिनियम के अंदर से कम प्रवेश करें। इस गुण को चुंबकशीलता कहते हैं। एक होता है विद्युत चुंबक। जब आर्टिफिशियल रूप से जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस गुण के आधार पर विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। इन विद्युत चुंबकों का बहुत ज्यादा प्रयोग वर्तमान में हो रहा है। जैसे कोई बच्चा लोहे का छर्रा निकल जाता है या लोहे की कोई वस्तु निकल जाता है तो उसको निकालने के लिए आंख, कान, नाक या
शरीर के किसी भाग में अगर लोहे की कोई वस्तु निकल जाता है तो उसको निकालने के लिए हम विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में लोहे या इस्पात के बने हुए जो बड़े-बड़े औजार होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। घरों में जो विद्युत घंटी लगी रहती है उसमें भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। इसके बाद ट्रांसफार्मर में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो वर्तमान में विद्युत चुंबक का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें। धन्यवाद।